दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। है जिनके नाम है महेश मिश्रा, प्रत्यूष, नितिन, दीपक गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। घटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे वो 8 लोग गए थे और 4 मोटरसाइकिल पे, जिनको लीड महेश मिश्रा कर रहा था। और जैसा कि सर ने बताया, आपत्तिजनक पोस्टर और आपत्तिजनक वस्तु वहाँ फेंकी गई। इनका पूरा उद्देश्य माहौल को बिगाड़ने का था और जिससे कि यहाँ की अमन चैन की जो संस्कृति है इस जगह की, उसको प्रभावित किया जाए। मैं सहल कुरैशी। अयोध्या में कुछ हिंदू पकड़े गए हैं मेरे भाई। जी हां, हिंदू, क्योंकि आरोप लगते हैं कि मुसलमानों ने पथराव किया इसलिए दंगे हो गए। इस वजह से मुसलमान जो पथराव किया, इस वजह से हिंदू उकसावे में आकर हिंदू ने आग लगा दी। ये आरोप लगे थे हिम्मतनगर में, खरगोन में, हर जगह पर ये चीज हमने देखी थी। लेकिन अयोध्या की पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। दरअसल 7 हिंदू, उन्हें हिंदू नहीं कहना चाहिए, वो विधर्मी होंगे, वो किसी धर्म के नहीं होंगे वो, क्योंकि सच्चा हिंदू सनातनी ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। मेरे कई अच्छे हिंदू दोस्त हैं मेरे भाई, वो बिल्कुल उनके दिलों में इस तरह की घटिया हरकतें नहीं है। लेकिन ये धर्म के नाम पर जो भगवान राम को भी शर्मिंदा कर रहे हैं, वो हिंदू पकड़े गए हैं। 7 हिंदू हैं। ये हैं महेश मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन, दीपक गौड़, ब्रिजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। ये लोग हैं जो पकड़े गए। इनका कारनामा सुनिए दोस्तों। अयोध्या के अंदर ये 7 हिंदू भाइयों ने मस्जिद के बाहर जाकर मांस के टुकड़े फेंक दिए और उल्टे सीधे बैनर लगा दिए रात के वक्त में जाकर, और बाकायदा टोपी पहनकर गए, कुरान हाथ में लेकर गए कि किसी को शक न हो। दोस्तों आप सोचिए, ये 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 4 लोग अब भी फरार बताए जा रहे हैं। यह मामला है बीती 26-27 अप्रैल की मध्य रात्रि को जो एक षड्यंत्र रचा गया और उसमें जो है वो महेश मिश्रा, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, ये मास्टरमाइंड है। उन्होंने जो है वो 11 लोगों के साथ में मिलकर एक साजिश रची। बाकायदा उनके घर पर मीटिंग हुई और वहां पर यह तय किया गया कि मुसलमानों की मस्जिदों के बाहर, मुसलमानों के मोहल्लों के बाहर जाकर मांस के टुकड़े फेंके जाएं और वहां पर जाकर अलग अलग तरह के बैनर लगाए जाएं। और ये सब करने के लिए उन्होंने बाकायदा जालीदार टोपी खरीदी थी बाहर से। आप सोचिए दोस्तों, किस तरह की नफरत जो है वो इनके दिमाग में भरी गई है। जब अगर कोई मुसलमान ऐसा कुछ कांड करता है, अगर मान लीजिए कोई मुसलमान होता और इसने ऐसा किया होता, तो सीधे तौर पर ये जो मास्टरमाइंड यहां पर बताया जा रहा है ना, महेश मिश्रा, जिसके घर पर मीटिंग हुई थी, अगर ये महेश की जगह पर महबूब होता तो इस मीटिंग को सीधे किसी आतंकवाद के साथ जोड़ दिया गया होता, किसी आतंकवादी संगठन के साथ जोड़ दिया गया होता। ये दिखा दिया गया होता कि देखिए महबूब ने तो भाई फला फला जाकिर नायक के ये वीडियो शेयर कर देता है फेसबुक पर, ये करता है, वो करता है, ये उसके साथ में जुड़ा हुआ, ये उसके साथ में जुड़ा हुआ है। और ये बड़े बड़े जो गोदी मीडिया वाले हैं, ये बड़ी बड़ी हेडलाइंस चला देते, जैसे खंभात के लिए चलाई थी ना कि भाई मीटिंग हुई थी एक मौलाना के घर पर और उसके बाद में रामनवमी की यात्रा को निशाना बनाया गया। जांच का विषय। लेकिन मैं अब भी कहता हूं, कानून पर भरोसा है, ये तमाम लोग बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे, हमें पूरा यकीन है इस कानून पर। लेकिन यहां पर ये देखने वाली बात है कि जब महेश पकड़ाया, मुकेश महबूब की जगह पर महेश पकड़ा गया, तो ये कह दिया गया कि नहीं, ये तो ऐसे ही बस गुस्से में थे। ये लोग दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसको लेकर ये लोग गुस्से में थे, जहांगीरपुरी में जो हुआ उसको लेकर ये लोग गुस्से में थे, इस वजह से इन्होंने नादानी में साजिश रच दी। क्यों भाई, अगर कोई मुसलमान करे तो वो आतंकवादी, और कोई हिंदू ऐसा सिरफिरा ये हरकत कर दे, मोदी का फॉलोअर बनकर या ये कपिल मिश्रा का फॉलोअर बनकर, तो नादान है वो। हालांकि नादान पुलिस ने कहा नहीं है, लेकिन होगा यही चीजें। इनके खिलाफ कार्रवाई तो होती नहीं है, क्योंकि देश का जो कानून है वो तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के लिए है ना कानून, तो बाकी तो किसी के लिए कानून है नहीं। क्योंकि सत्ता हमारी है, हम घमंड में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस देश के जनमानस के अंदर बैठा दिया गया है, क्योंकि मोदी जी का जो मौन समर्थन है वो यही इशारा करता है दोस्तों। जब एक प्रधानमंत्री इतनी सब हिंसा के बाद भी खामोश रहता है, इसका मतलब यही होता है कि वो उन लोगों को पूरा समर्थन दे रहा है। वरना अगर मोदी चाहते कि इस तरह के दंगे ना हो, तो मोदी को अपनी जबान खोलनी चाहिए। बार बार जो ट्वीट किया करते थे उन्हें ट्वीट करना चाहिए, उन्हें भाषण देना चाहिए कि यह हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक है नफरत का पुजारी, वो अक्सर कहता है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बार बार हिंट देते हैं, आप समझ जाइए हिंदुओं, आप जाग जाइए। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ खुद कहता है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज को दोस्तों। तो बहरहाल हुआ ये कि अयोध्या के अंदर 11 युवकों ने जो है वो एक पूरी एक रणनीति बनाई और 26 अप्रैल की रात में देर से जाकर अयोध्या में अलग अलग इलाकों में मस्जिदों के बाहर मुसलमानों के मोहल्लों के अंदर गोश्त के टुकड़े फेंक दिए और फेसबुक लाइव पर आकर विशेष धर्म के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना तथा विवादित विषयों पर बढ़ चढ़कर बयान देने का आदी है जो पकड़ाया है इसमें से महेश कुमार मिश्रा। उस पर पहले भी 7 आरोप उस पर लग चुके हैं, 7 गुना उस पर दाखिल हैं पहले भी। और उसके फेसबुक लाइव पर आप जाकर देखिए, वो इस तरह की नफरत की जबान जो है मुसलमानों के खिलाफ अक्सर देता रहता है, अक्सर इस तरह के भाषणबाजी वो मुसलमानों के खिलाफ करता रहता है। तो मैं तो यहां पर ये चाहूंगा कि उसका फेसबुक खंगोला जाए। वो फेसबुक पर जिस आरएसएस के नेता को, बीजेपी के नेता को जो नफरती बयान दे रहे हैं, अगर वो उन्हें फॉलो करता है तो उन नेताओं को भी गिरफ्तार किया जाए कि आपके फॉलोवर ऐसा कर रहे हैं। जाकिर नाइक के साथ भी आपने यही किया था ना, कि अगर किसी ने जाकिर नाइक के बयान को शेयर कर दिया तो आपने कह दिया जाकिर नाइक का बयान सुनता ही तो आतंकवादी है भाई। तो कपिल मिश्रा को भी उस लिस्ट में डालिए आप, या जो भी, मैं कहता हूं चाहे जाकिर नाइक या कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी अगर देश को तोड़ने की बात करता है, अगर पुख्ता सबूत है आपके पास में, तो उनको उस लिस्ट में डालिए। और ये जो लोग पकड़ाए हैं, ये महेश और ये तमाम लोग, ये लोग किसको फॉलो करते थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। आखिरकार किसको फॉलो करके, किसके भाषण सुनकर ये उकसावे में आए? क्या पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के भाषण सुनकर ये लोग उकसावे में आए? क्या कपिल मिश्रा के भाषण सुनकर लोग उकसावे में आए? अगर हाँ, अगर वो लोग इनके फेसबुक पर उनके तमाम के अगर शेयर करते हैं वीडियो, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। क्यों नहीं? बेजबान बेलगाम उठकर जो बकवास कर दे मुसलमानों के खिलाफ, देश की अखंडता को बिल्कुल चकनाचूर कर रहे हैं ये लोग, कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो सकती? ऐसा कैसे हो सकता है? गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर खड़ा होकर प्रवीण तोगड़िया कहता है, सलमा राम भक्त तेरा जाओ राम भक्तो, सलमा तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों कि आखिरकार इस देश का कानून क्या है, इस देश की सत्ता क्या है, इस देश का धर्म क्या है, सब कुछ बिल्कुल तिर्री बिरी कर चुके हैं ये सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग, और प्रधानमंत्री खामोश बैठे हुए हैं। और इसमें पुलिस ने यह खुलासा किया है कि रमेश मिश्रा ने अपने साथ प्रतीक श्रीवास्तव, जो आवास विकास कॉलोनी आमीनागंज का रहने वाला है, और उसके साथ नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़, ब्रिजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति को साथ में लेकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्तों ने अपनी घटना को कबूल भी किया है। उन्होंने कहा है कि हाँ, हमने ये चीजें की है, और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो घटना हुई उसको लेकर हम काफी द्रवित थे, इस वजह से हमने ये तमाम चीजें की। आप सोचिए दोस्तों, हालांकि आईजी ने पुलिस टीम के लिए किया 50,000 रुपए का इनाम जो है वो घोषित किया है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा तीर मारा है ना, इसलिए 50,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है दोस्तों। यही पुलिस मुसलमानों के लिए जब कुछ होता है तो यही पुलिस तमाम सबूतों को दरकिनार कर देती है। कई वीडियो आए थे ना, मैंने अपनी न्यूज में दिखाए थे कई वीडियो, किस तरीके से पुलिस खुद खड़े होकर पथराव करती है, पुलिस खुद खड़े होकर पथराव कर रही है, पुलिस खुद खड़े होकर मुसलमानों की दुकानों को तोड़वा रही है। ये चीजें हमने देखी थी दोस्तों। दंगाई दंगा कर रहा है, मुसलमान की दुकान तोड़ रहा है, लेकिन पुलिस उनसे नहीं कहती कि भाई आप रुक जाओ, उनको टीयर गैस के सेल नहीं मारती है। पुलिस मुसलमानों की तरफ टीयर गैस के सेल मारती है। ये सबूतों के साथ हमने वीडियोस में दिखाया आपको दोस्तों। और ये अयोध्या पुलिस को एक बात तो है कि बिल्कुल मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक बड़ा ये कांड जो कर रहे थे धर्म के नाम पर, हिंदू भाइयों को बदनाम करने के लिए, कुछ सिर्फ घटिया किस्म के हिंदू जो ये हरकतें कर रहे थे, उनको नंगा कर दिया पुलिस ने। लेकिन बिल्कुल इनकी तह तक जाया जाना चाहिए, इनके रिमांड लेकर इनसे पूछताछ की जानी चाहिए कि ये किसे फॉलो करते हैं, ये किसके कहने पर ऐसा कर रहे थे, इनके पीछे किसका हाथ है, इनके फोन की डिटेल खंगोली जाए, किस बीजेपी के नेता से या किस आरएसएस के नेता से इनकी बातचीत होती थी, या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर किस ग्रुपों में, किन किन ग्रुपों में क्या क्या मैसेज भेजते थे। इन तमाम चीजों की जांच की जानी चाहिए, तभी ये देश सुकून से रह सकता है। तभी इस देश से आप ये जो नफरत की जो हवा है, इसको तभी आप हटा सकते हैं जब आप ऐसे मामलों के अंदर ठोस कार्रवाई करें। आप नहीं करेंगे ठोस कार्रवाई, ये मामला हवाई हो जाएगा। और गोदी मीडिया तो इसको दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि मुसलमान नहीं है ना, मैंने कहा ना, मकबूल नहीं है, मुकेश पकड़ा गया है, इसलिए गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा दोस्तों। ऐसा अक्सर होता है, मैंने पहले भी कहा था कि रामनवमी की यात्रा निकल रही है, क्या मुसलमान भाइयों को पागल कुत्ते ने काटा है कि वो सीधे पथराव शुरू कर देंगे? भाई, जब आप झंडे उतारेंगे, जब आप मस्जिद के सामने जाकर गालियां देंगे, जब आप वहां पर भगवा झंडा लहराएंगे, और जब आप मुसलमानों पर लाठियां बरसाएंगे, तो क्या मुसलमान अपना बचाव भी ना करेंगे? वहां की हिम्मतनगर की हिंदू मुस्लिम औरतों ने कहा है, मुस्लिम औरतों ने ये बातें कही है
क्या गलत कहा? इस देश का संविधान भी कहता है कि जब आप पर आ जाए तो आप अपना स्व बचाव कर सकते हैं, आप अपना डिफेंस करिए। आप इसमें गलत किया है, संविधान में इजाजत देता है। लेकिन बार बार मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल हिंसा नहीं होनी चाहिए, पथराव और ये तमाम चीजें, आगजनी वगैरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कुछ अच्छे पुलिस वाले भी हैं जो अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन कुछ गलत पुलिस वाले भी हैं जो वर्दी में बैठकर एक, वो कहते हैं ना, धार्मिक बन चुके हैं। वो धर्म को गलत तरीके से उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।